बच्चों, मैं संजय कुमार निमेश। पहला लेक्चर जो हमने दिया है ऑक्सीजन परिवार के तत्व बेसिक कंसेप्ट था। उसके आधार पर हमने बताया था आपको कि क्या क्या बेसिक कंसेप्ट होते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व। आज हम पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में जो बच्चों भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, कार्मिक परिवर्तन होते हैं, उनके गुणों में कैसे कैसे होते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बच्चों, वीडियो अंत तक देखें, स्किप ना करें, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी में जो कर्मिक परिवर्तन होते हैं उनके गुणों की व्याख्यान करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ऑक्सीजन परिवार के तत्व। तो ऑक्सीजन परिवार के तत्व जो हैं बच्चों, हम कैसे याद रखना है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी बच्चों फर्स्ट वीडियो में, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ये हमारे ऑक्सीजन फैमिली के 5 हमारे तत्व हैं, और पोलोनियम जो मैंने बताया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो पहले जो हम गुणों की बात कर रहे हैं बच्चों, वो कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या। पहला जो कर्मिक परिवर्तन है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अंग्रेजी में बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। तो हमारे आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या जो है, एटॉमिक रेडियस है, वो वर्ग और आवर्त में कैसे कैसे कंसीडर की जाती है, कैसे हम उसको देखते हैं, उसकी बात है। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं ओर चलने पर बच्चों आवर्त आता है। हम आवर्त की बात करते हैं। और जो ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, वो हम वर्ग या समूह की बात करते हैं। तो इनमें कैसे कैसे परिवर्तन होने जा रहे हैं, आवर्त, वर्ग या समूह में कैसे कैसे परिवर्तन है। ऊपर से नीचे की बात करेंगे, अर्थात टॉप टू बॉटम से करेंगे तो वर्ग या समूह की बात कर रहे हैं हम आवर्त सारणी में। और लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इस पॉइंट से लेफ्ट से राइट चलेंगे तो वो हम आवर्त की बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे। तो कैसे कैसे होते हैं? तो पहला है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों, ऑक्सीजन की जो हमारा परमाणु क्रमांक है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है। पहले वाले को याद करना है बच्चों। दूसरे वाले में हमने बताया था कि 8, 18, 18, 32 ऐड करते जाना है। पहले इसमें 8 ऐड करेंगे तो दूसरे वाला जो हमारा सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर आता है, 8 8 को ऐड करेंगे तो 16 आएगा। ये हमने कैंसिल करा। 16 में हम 18 को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, ये कैंसिल। 34 में फिर 18 जोड़ना है बच्चों तो 52 आएगा, और 52 में 32 जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा 84। ये हमारा एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक। तो हमने ये जो लिखे हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, सल्फर का 16 अर्थात 16, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52 और पोलोनियम का 84। तो बच्चों, जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि जो हमारे परमाणु त्रिज्या बढ़ने का कारण क्या है बच्चों, कि वो परमाणु कोष बढ़ते जाते हैं। बच्चों, मैंने ऑक्सीजन का बता रहा हूं। ऑक्सीजन का हमारा परमाणु क्रमांक का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 26। पहली कक्षा में
2, दूसरी में 6। तो बच्चों यहाँ से इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, इतनी होगी। फिर हम सल्फर की निकाल लेंगे तो 2, 8, 6, 2, 8 और 6। पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 6। तो रेडियस हमारी बढ़ रही है, अर्थात हमारे जो कोश हैं, कक्षाएं हैं, वो बढ़ रही हैं। और सेलेनियम की बात करेंगे तो 2, 8, 18, 6। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में हमारे 6। तो हमारी कक्षा भी बढ़ रही है और परमाणु क्रमांक भी बढ़ रहा है, जिसके कारण जो हमारे कोश हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण हमारी परमाणु त्रिज्या, ये त्रिज्या बोलते हैं हम। तो त्रिज्या किसे कहते हैं बच्चों? जब हम केंद्र से किसी भी वृत्त की परिधि को छूते हैं या टच करते हैं, उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ त्रिज्या बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तथा आवर्त में हमारी त्रिज्या घटती है। तो मैंने ये नेगेटिव लिखा है, आवर्त की बात कर रहे हैं। आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटेगी और वर्ग में हमारी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि इसमें कोश हमारे वही रहते हैं, जो आवर्त है वही आवर्त रहेगा, और इसमें हमारे जो है कोश बढ़ते जाते हैं, इसमें कोश वही रहते हैं, जिसमें हमारा शील्डिंग इफेक्ट काम करता है। आवरण जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन, उसकी नाभिक, जो हमारा नाभिक है, न्यूक्लियस है, हमारी जो इस तरह का कोश बनेगा बच्चों, जो आवर्त है, वो इलेक्ट्रॉन नज़दीक होने के कारण नाभिक के वो अपनी ओर की तरफ खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है, नाभिकीय आवेश के कारण, नाभिकीय बल के कारण। इसलिए हमारा आवर्त में त्रिज्या घटती है। तो ये कंक्लूजन निकला, ये निष्कर्ष निकला बच्चों, आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटती है और वर्ग में बढ़ती है। नंबर 2 बच्चों, घनत्व को बोलते हैं बच्चों हम डेंसिटी। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी को हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी या कैपिटल डी, कोई से भी डिनोट कर सकते हैं। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अर्थात क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे तो बच्चों, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात हम द्रव्यमान को बोलते हैं मास बटे वॉल्यूम। तो हमारा जो घनत्व है वो समानुपाती है, प्रोपोर्शनलिटी है हमारा द्रव्यमान के। अर्थात जितना हमारा अधिक द्रव्यमान होगा, घनत्व भी उतना होगा। द्रव्यमान का मतलब परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा, उतना ही हमारा घनत्व बढ़ेगा। तो हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेलुरियम 52 और पोलोनियम का 84। तो इस तरह से हमारा घनत्व बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? जो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग तो हमारा घनत्व बढ़ता है, लेकिन आयतन के अनुसार जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के अनुसार घटती है।
तो बच्चों घनत्व जो है द्रव्यमान के साथ, तो वॉल्यूम हम देखते नहीं है बच्चों इसमें, यहाँ पर हम देख रहे हैं परमाणु क्रमांक। तो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर घनत्व बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर घनत्व बढ़ता है, तथा आवर्त में बाएं से दाएं ओर चलने पर घनत्व घटता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक को बोलते हैं हम मेल्टिंग और क्वथनांक को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। बच्चों क्या होता है, हमारा जो गलनांक तथा क्वथनांक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उसका मान बढ़ता है और आवर्त में उसका मान बाएं से दाएं ओर जाने पर घटता है। उसका रीजन ये है बच्चों कि जो हमारे धातु होते हैं, वो धातु जो होते हैं उनका परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ परमाणु क्रमांक बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है। इसका परमाणु क्रमांक 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52 और पोलोनियम का 84। तो जो हमारा परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो धातु भी बढ़ती है। तो धातु जो मेल्ट होगा और बॉइलिंग पॉइंट जितना धातु अधिक भारी होगी वो मेल्ट का मतलब गलेगी कम, गलनांक भी कम होगा और क्वथनांक भी देरी से होगा। तो वो बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी। तो आवर्त में हमारा वो घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। अब है बच्चों नंबर 4 है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता है, आवर्त में तो उसका मान बढ़ता है, आवर्त में उसका मान बढ़ता है और वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। अर्थात जो विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो व्युत्क्रमानुपाती होती है साइज के। अर्थात क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता व्युत्क्रमानुपाती होती है आकार के। अर्थात जितना जितना उसका आकार अधिक होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। तो हम अभी बता रहे थे ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8, सल्फर का हमारा था 16 और सेलेनियम 34, टेलुरियम 52 और पोलोनियम का 84। तो बच्चों इसका
आकार अधिक था। अभी मैंने बताया इसका 2 6, पहले में 2 फिर 6, इसमें सल्फर का था 2 8 6, तो इस तरह से था। पहले कक्षा में 2 फिर 8, तो आकार बढ़ रहा है बच्चों। इसमें हमारा जो होगा, मैं लास्ट वाले का बता देता हूँ, 2 8 18 32 18 6। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी कक्षा में 32 32, फिर 18 है बच्चों, और लास्ट में है 6। तो उसका आकार बढ़ रहा है बच्चों, आकार बहुत बढ़ रहा है। इसलिए पोलोनियम की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे कम, और ऑक्सीजन की इस वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तो विद्युत ऋणात्मकता का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। पूरी आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, क्योंकि हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो नियोन बच्चों अक्रिय गैस है, ये हमारी क्रिया नहीं करती है, तो हम यहाँ तक नोट करते हैं, इसको ही मेजर करते हैं। तो यहाँ तक नोट करते हैं। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। तो इसलिए जब हम बाएं से दाएं चल रहे हैं तो फ्लोरीन हमारा लास्ट है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, जो लगभग 4 के बराबर है। तो हमारी जो विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की अधिक है। यदि हम ऑक्सीजन परिवार की बात करें तो ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक, फिर इससे इसकी कम, फिर और कम और कम, और सबसे कम पोलोनियम की। क्योंकि हमारी विद्युत ऋणात्मकता जो है आकार पर निर्धारित है, वो भी है हमारी व्युत्क्रमानुपाती। यदि आकार बढ़ रहा तो विद्युत ऋणात्मकता घट रही है, यदि आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, यदि आकार घटेगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। नेक्स्ट नंबर 5 बच्चों होता है हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम करते हैं E से डिनोट, प्रदर्शित। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है बच्चों, वो भी हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, विद्युत ऋणात्मक जो होती है EA, वो भी व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। जो ऊपर वाला फैक्टर है उसी के अकॉर्डिंग होती है, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन बंधुता साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात आकार के। मैंने अभी आकार बताया बच्चों, जिसका अधिक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने बताया था 11th में आपको, जो हमारी एक इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखता है, या एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से बाहर निकालने की प्रवृत्ति रखता है। अभी मैंने बताया है बच्चों, ऑक्सीजन का आकार सबसे कम, फिर अधिक, फिर और अधिक। तो पोलोनियम का मैंने दिखाया था सबसे अधिक है, आकार सबसे अधिक है, इसलिए इसकी भी इलेक्ट्रॉन बंधुता पोलोनियम की कम होती है। तो ये भी नोट वाली बात है बच्चों, दोनों ही। तो ये नोट हो गया है। हम नोट करते हैं बात को कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता एंड इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों ही साइज के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे साइज या आकार बढ़ेगा ये दोनों का मान घटेगा आवर्त सारणी में।
इसमें एक एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब बच्चों अपवाद। यदि हम सल्फर, सेलेनियम और ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, इसमें विद्युत ऋणात्मकता तो हमने देखा कि ऊपर से नीचे की तरफ घट रही थी, लेकिन इसमें सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता घट रही थी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर की सबसे अधिक, उसके बाद सेलेनियम की, फिर हमारी ऑक्सीजन की। तो हमारा ये क्रम है, ये याद रखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि इनका घटता या बढ़ता क्रम लिखो। सबसे अधिक हमारा सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऑक्सीजन की इसमें मिनिमम। लेकिन यदि हम आवर्त सारणी में, पूरी आवर्त सारणी में देखें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, वो क्लोरीन की सबसे अधिक है। क्लोरीन की सबसे अधिक है, बहुत मैक्सिमम है सभी में। तो यदि आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में किसकी अधिक है, तो क्लोरीन की है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आयनन विभव, इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसको आई भी बोलते हैं, आई। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, ये भी बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनन विभव जो है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आकार के, अर्थात साइज के। जैसे साइज बढ़ेगा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, तो हम क्या देख रहे थे, आवर्त सारणी में वर्ग में और आवर्त में, तो बच्चों आवर्त में और वर्ग में, तो आवर्त में इसका मान बढ़ता है और वर्ग में इसका मान घटता है। क्योंकि बच्चों साइज जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव भी घटता है। तो बच्चों अब तीन कौन कौन से पॉइंट हैं वो जो हमारे एक साथ हो रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे विद्युत ऋणात्मकता कह रहे हैं, और हमारा जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरा है आयनाइजेशन एनर्जी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों साइज के। तो तीन पॉइंट है, ये आपस में जो हैं बराबर है तीनों। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ये हमारा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अभी पढ़ाई मैंने विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता पढ़ाई है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता बच्चों। और इसको हम अभी पढ़ा रहे हैं आयनन ऊर्जा या विभव। तो आवर्त में इसका मान जो है बच्चों बढ़ता है और वर्ग में घटता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, वो भी साइज के प्रोपोर्शनल होती है। नंबर 7, इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा या पोटेंशियल भी बोलते हैं, वो भी बच्चों आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बच्चों एक हम नोट लिखवा देते हैं आप लोगों को इस तरह से
नोट क्या है बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा या पोटेंशियल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब जो होते हैं साइज के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, साइज के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और सब समानुपाती होते हैं, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो बच्चे इसको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, जो है कंपटीशन लेवल पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में बताइए, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में बताइए। तो बच्चों नंबर 8 है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन परिवार के जो तत्व होते हैं जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो वाटर बनाते हैं H2O। H2O की S से करेंगे तो बच्चों H2S, और हम हाइड्रोजन की Se से करेंगे सेलेनियम से तो H2Se। H2 से जब हाइड्रोजन से हम टेलुरियम की करेंगे तो H2Te, और पोलोनियम की हाइड्रोजन से करेंगे बच्चों, पहले हाइड्रोजन लिख लो या बाद, एक ही बात होती है, तो बनेगा H2PO। तो ये बच्चों हमारे हाइड्राइड बनाते हैं। तो इसमें क्या है, नीचे वाला जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो बच्चों इनमें से जो महक आती है, जो ऑर्डर होता है, एक सड़े हुए अंडे की रिएक्शन की महक आती है, सड़े हुए अंडे की तरह महक आती है जब हम इनको इस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं नोट करके, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रोटन एग्स। सड़े अंडे जैसी महक या सुगंध, महक ही कहेंगे बच्चों। तो हम इसकी जो बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑर्डर जो देखेंगे एसिडिक, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो देखेंगे कौन सा क्रम है, अम्लीय प्रबलता का क्रम। इसके अनुसार कैसे देखेंगे, तो बच्चों ये ऑक्सीजन का है परमाणु और ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन है। फिर क्या करते हैं हम, सल्फर का आकार थोड़ा इससे बड़ा है लेकिन हाइड्रोजन उतने ही होते हैं, हाइड्रोजन उतना ही है, ये हाइड्रोजन समान होगा और सल्फर का आकार उससे अधिक होगा। फिर हम सेलेनियम का देखते हैं, सेलेनियम का उससे अधिक बड़ा आकार है और हाइड्रोजन हमारा उसका आकार इतना ही होगा, ये हाइड्रोजन हो गया, ये होगा सेलेनियम। टेलुरियम का उससे अधिक बड़ा आकार होगा और हाइड्रोजन का आकार सेम होगा। तो हम देखते हैं जो अम्ल की प्रबलता है ऊपर से नीचे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है।
बढ़ती है। तो हम वर्ग में जब हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे साइज बढ़ रहा है बच्चों, तो हमारी जो अम्ल की प्रबलता है वो उसका क्रम भी बढ़ता है। और जो हम आवर्त की बात करते हैं बच्चों, आवर्त की, तो उसमें अम्ल का मान घटता है। अर्थात इसमें हम बॉन्ड लेंथ देखें, बंध की लंबाई, बंध की लंबाई इसकी सबसे कम होती है और इसकी सबसे अधिक। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में यदि आ जाए कि बंध की लंबाई हमारी किसकी अधिक है, तो हमारी H2TE की सबसे अधिक है, क्योंकि इसका आकार सबसे अधिक है। इसका आकार जो है बड़ा है, सबसे अधिक है, इसलिए इसकी बंध की लंबाई भी सबसे अधिक होगी। तो इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से लिख सकते हैं, एसिडिक अम्ल स्ट्रेंथ इंक्रीज टॉप टू बॉटम। अर्थात जो अम्ल की प्रबलता है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, यही बात लिखी है। अब लिखेंगे हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, तो हम एलिमेंट है, एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में धातु, ओल्ड स्टाइल से TO। तो ये एलिमेंट है बच्चों। तो इसमें हम कर रहे हैं रिएक्शन, अभिक्रिया विद ऑक्सीजन, O2 के साथ हम रिएक्शन करेंगे बच्चों। तो क्या क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ हमारी ऑक्सीजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं होगी, इसको नहीं, सल्फर के साथ होती है, तो हमारा बनता है SO2 और SO3। तो बच्चों इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, इसकी +4 और इसकी +6 होती है। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 से +6 तक होती है ऑक्सीकरण संख्या। और जो हमारी सेलेनियम है वो बनाता है SeO2, टोल्यूरियम बनाता है TeO2 और पोलिनियम बनाता नहीं है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये डीके होता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बच्चों। तो इसमें जो है SO2 हमारा रेडियोजिन अपचायक बहुत अधिक अच्छा है। ये जो SO2 है हमारा, ये अपचायक बहुत अच्छा है। किसकी अपेक्षा, ऑक्सीकरण की अपेक्षा, ऑक्सीकरण। तो अपचायक बहुत अच्छा है SO2, ऑक्सीकरण उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि बच्चों जो SO2 है, क्यों अपचायक अच्छा है, अपचायक को बोलते हैं रेड्यूजिन, और ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिन। SO2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 और इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 से +6 होती है। तो बच्चों इसकी +4 है, सल्फर की +4 है, जो इसकी -2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो +6 है वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक अभिकर्मक। ये है ऑक्सीडाइजिंग
कारक अभिकर्मक। तो बच्चों ये जो है, जो अपने को ऑक्सीडाइज कर दे उसको हम ऑक्सीकारक, और जो दूसरे को रिड्यूस कर दे उसको अपचायक। ये ऑक्सीकारक, ये अपचायक। तो इस तरह से बच्चों ये SO2 जो है अपचायक बहुत अच्छा है। तो बच्चों यहाँ तक हमने वीडियो आपको बता दी है कैसे कैसे करनी है। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं बच्चों। ओके बच्चों, बाय।